अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़ल अल-क़ुरआन व नज़्ज़ल अल-फ़ुरक़ान व अनअम अलैना बिल ईमानी व तम्मना बिल ihसान वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्युन व आदमु बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सुम्मा ला तुसअलून यौमइज़िन अनिन नईम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीना नबीना मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम सलातु व सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फूलसराय की इस पाकीज़ा धरती पर 2-3 सालों से तकरीबन ये जलसा मेरी मालूमात के मुताबिक हो रहा है। इमसाल नौजवानों की ख्वाहिशात की तकमील के लिए आपके उलमा ने इस नाचीज का इंतखाब इस जलसे के लिए किया। सफर चूंकि मेरा बहुत लंबा रहा, जलसा खत्म करने का टाइम 2 बजे रात अनाउंस हुआ था और ये खत्म करने का टाइम पर मैं आया हूं, इसलिए आप पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं होगी कि आप मेरी तकरीर सुन के ही जाएं। 2-4-10-20 लोग जो सामने बैठे हैं, इन्हीं का सुन लेना मेरे लिए काफी होगा। हम इस पर विश्वास नहीं करते कि बहुत बड़ा मजमा हो और नारे हो, बेदारी हो, खूब जमकर खिताब किया जाए, बल्कि हम इस पर विश्वास करते हैं 10 लोग हों, गौर से सुने, उनमें से 2 ही अमल के लिए तैयार हो जाएं तो हम कामयाब हैं। मुझे करबला के ताल्लुक से जो पैगामात देने के हुक्म हुए हैं, मैं अपनी मुख्तसर तरीन गुफ्तगू से ये कोशिश करूंगा कि आप तक ये पैगामात नशर हों कि करबला की सरजमीन पर हजरत इमाम हुसैन की जिंदगी का वो आखिरी पल जो शहादत की सूरत में रोनुमा हुआ, आपके खानदान का एक फर्द जिनकी कुर्बानी वजूद में आई, जो वहां मौजूद थे, उनकी शहादत हम मुसलमानों के लिए, हम इंसानों के लिए किस कदर इंपॉर्टेंट रही। आज तक हम लोगों ने सिर्फ इन चीजों पे जोर दिया है कि इमाम हुसैन शहीद हो गए। आपकी शहादत को लेकर दुनिया भर में हमारी कोशिश सिर्फ एक शहीद होने की हैसियत से आपका तारुफ दुनिया में पेश करना हुआ। हुसैन शहीद आजम, हुसैन शहीद हो गए, हुसैन को यजीद ने यजीदियों ने शहीद कर दिया। इस तरह की फिक्र हमने ज्यादातर लोगों के दिमाग में डालने की कोशिश की। हजरत इमाम हुसैन की 56 साल जिंदगी में सिर्फ शहादत आपकी जिंदगी का एक बड़ा पैगाम नहीं था, आपकी जिंदगी में शहादत से ज्यादा आपका सब्र बड़ा पैगाम था, आपका तहम्मुल एक पैगाम था, आपकी जुरत, आपका जुरत और आपकी दीन के लिए जो अजीमत आपने पेश फरमाई, वो पैगामात हमको देने हैं। हमने शहादत का एक हिस्सा लेकर बहुत ज्यादा इस पर काम किया। सब्र के तनाजुर में इमाम पाक ने दुनिया को जो पैगामात दिए, इस पर हमने हुसैन के इस किरदार को बताने में बहुत हद तक हमने मुखालत की। हुसैन की जुरत को हमने दुनिया के सामने हाईलाइट करने के लिए हम बहुत हद तक आमादा नहीं हुए, जिसके नतीजे में आज हमारी जमात में इमाम हुसैन का सही तारुफ अगर मुसलमान बच्चों से उनके किरदार के जरिए किया जाए, 80% बच्चे, ये परसेंट जब बोलता हूं तो अभी 2-4-10 दिनों से डर लगता है, पता नहीं क्यों डरने, परसेंटेज बोला जाता है भाई, क्या 80% बच्चे आज की तारीख में, फिर कल कुछ लेटर पेड में कोई यूट्यूब में कोई वीडियो में बोलेगा
गिन के बताइए परसेंटेज आप 100 में क्या वाकई 80 बच्चे नहीं जानते हैं? मैं कहता हूं 80 नहीं 90% बच्चे, ये 90 वही परसेंटेज है। 90% बच्चे आज की तारीख में मेरे आका हुसैन के किरदार पर अमल करना नहीं जानते, क्योंकि जानते ही नहीं है कि मेरे आका हुसैन ने क्या किया है। ये तो सच है। हमने इमाम हुसैन को सेलिब्रेट करने का बीते 2-4-10 सालों में जो एक नया तरीका लॉन्च किया है, और हर 5 साल के बाद उस तरीके कार में जो शिद्दत आती है, यही फितना, अजीम फितना बनकर हम मुसलमानों को, हम सुन्नियों को शरेआम पूरी दुनिया में सुन्नियत से उस किरदार की रोशनी में बहुत दूर कर रखा है, जिसके नतीजे में ये कहा जाता है कि ये मुसलमान ढोंग कर रहा है। इनको हजरत इमाम हुसैन से सच्ची मोहब्बत नहीं, और वाकई हमारे किरदार को देखने के बाद कोई ये नहीं कह सकता, यकीन नहीं दिला सकता कि हुसैन का मानने वाला यही है जिनका ये किरदार है। क्या क्या नहीं खुराफात हमने किए। हजरत हुसैन के नाम पे ढोल बजाने की नहुसत हमारे समाज में, हजरत इमाम हुसैन के नाम पे शराब पीकर ड्रामा करने की नहुसत हमारे नाम पर मतलब क्या कि उनको सेलिब्रेट करते हुए हमारे बच्चों ने ढोल बजाया। उनका नाम लेकर तलवार भाजते वक्त हमारे बच्चों ने नशाखोरी की, खुराफात किए, डीजे बजाए, गाने चलाए, न जाने किन किन जहतों से हमने क्या क्या बनाकर अजीबो गरीब तरीके से इस मुबारक महीने की हुर्मतों को पायमाल करके दुनिया भर में अपने मुसलमान होने का एक गलत तस्वुर जो हमने दिया है, इसी फिक्र और इसी तस्वुर के खिलाफ हमारे उलमा की आवाज उठती है। वरना उलमा आपके दुश्मन नहीं कि आपको किसी त्योहार को सेलिब्रेट करने से रोकेंगे। कौन मना करता है कुरान खानी आम की जाए? कौन रोकता है रोजा आम किया जाए? कौन रोकता है आप इमाम पाक के सब्र के नताइज जो थे उस पर अमल करते हुए दुनिया को उसका फायदा बताए? हुसैन आजम ने करबला की सरजमीन पर आपके खानदान वालों ने जो चुन चुन कर पैगामात दुनिया भर के मुसलमानों के लिए, इंसानों के लिए आपने दिए थे, उस पर काम करने की अगर बात आए तो मुसलमान बहुत दूर हो जाते हैं। और पता नहीं कहां से कौन क्या सिखा देता, कभी 70 फीट, कभी 80 फीट, कभी 50 फीट, कभी इतना बड़ा, कभी उतना बड़ा, कभी 50 लाख का, कभी 50,000 का, कभी 1 करोड़ का ताजिया बनाकर हमने दुनिया भर में घुमा के फिरा के एक अजीबो गरीब मुहर्रम हमने दुनिया के सामने पेश किया है। इसी फिक्र से हमें चिढ़ है और इसी से आपको रोकना है। मुसलमानों, हम मुहर्रम सेलिब्रेट करें इस हैसियत से नहीं कि धूमधाम हमारे यहाँ हो, इस हैसियत से नहीं कि हमारे यहाँ खूब ढोल ताशे बाजे और ये सब निशान और ताजियेदारी हो, नहीं, हम मुहर्रम को सेलिब्रेट करें किरदार हुसैन पर अमल करके। हुसैन आजम ने जिस हैसियत से अपना किरदार दुनिया के सामने पेश करके सब्र का वो अनमोल तोहफा दुनिया को दिया था, मैं आपसे पूछता हूँ क्या हुसैन के सब्र का 50% भी आप हम कर सकते हैं? नहीं है वो तवक्कुल, नहीं है हमसे वो उम्मीद नहीं कि हमसे सब्र होगा, हमसे वो उम्मीद नहीं कि हुसैन के उस किरदार पर हम अमल कर पाएंगे, हमसे ये उम्मीद नहीं कि हुसैन के बच्चों का वो सब्र हम पेश कर पाएंगे। दुनिया में आज मैं आपको बताऊं साहब, इमाम हुसैन की शहादत मुमकिन है, आप थोड़ी देर के लिए समझे कि चलो इमाम हुसैन की शहादत हो गई, इमाम हुसैन के बच्चे भतीजे, मगर इस सब शहादत में हुसैन आजम ने जो एक सब्र पेश किया, कौन बाप हो सकता है आज की तारीख में जो अपने बेटे की कुर्बानी अपने सामने होते हुए देखकर बर्दाश्त कर ले? नहीं हो सकता। अभी से 8-10 दिन पहले मेरे बेटे के पांव में एक कील घुसा, जिससे तकलीफ हुई, रात के 12 बजे घर पहुंचा, उस वक्त तक उनको सुई नहीं दिलाई गई, टेटनेस की सुई जाके मैं दिलाया, बुखार हुआ, जब तक बच्चे का बुखार नॉर्मल नहीं हुआ तब तक थके हुए होने के बावजूद मुझे नींद नहीं आई। यही तकलीफ हर बाप झेलता है, यही मोहब्बत हर बाप अपनी औलाद से कमोबेश करता है। मगर मैं पूछता हूँ, वो हुसैन जिसके सामने भतीजा कुर्बान हुआ, जिनके सामने भांजा कुर्बान हुए, उनके सामने 18 साल का जवान बेटा वो इजाजत तलब करते हुए कहता, अब्बा अब कोई साथ देने के लिए तैयार नहीं, अब मैं बचा हूँ, मेरा छोटा भाई अली असगर बचे हैं और आप मर्द की सूरत में ये 3 अशखास है, अब्बा अब कौन जाएगा? मेरा मानना है कि आप मुझे इजाजत मरहमत फरमाए, मैं चाहता हूँ, देखता हूँ कि वो यजीदी फौज में कितनी ताकत
शहादत है। इमाम पाक ने फरमाया, बेटा अली अकबर तू मेरे घर की शान है, तू अब मेरी शान है, मेरी अमानत है। बेटा तेरे चेहरे को देखकर मुझे नाना की याद आती, तेरा हुलिया, तेरा सरापा, तेरी आंखें, तेरी सूरत मेरे नाना की तरह, इसलिए मैं तुझे खोना नहीं चाहता। एक बाप ने किस तरह सब्र और तहम्मुल का वो शानदार पहाड़ अपने दिल पे पालकर अपने बेटे, जवान बेटे को बहुत ज्यादा जिद करने पर आपने इजाजत दी थी। जब इमाम अली अकबर ने कहा, अब्बा मैं जानता हूं आप मुझसे बड़ी मोहब्बत करते हैं, मगर मैं अगर बच गया और आप शहीद हो गए, दुनिया ये कहेगी, इल्जाम आप पर लगाएगी कि हुसैन कंप्लीट शक्ल में इखलास के साथ वहां पर नहीं पहुंचे थे। क्योंकि भांजा कुर्बान करना आसान होता है, भतीजा मरवाना कटवाना आसान होता है, भतीजे भांजे और दोस्त रिश्तेदार और दूसरे अहबाब की कुर्बानी और शहादत बर्दाश्त करना, उसकी मुसीबत शहादत की झेलना यह आसान होता है, मगर बाप के सामने बेटे की कुर्बानी ये बहुत मुश्किल है। अब्बा मैं जानता हूं अगर मैं बच जाऊंगा, तारीख करबला बयान करने वाले जब बयान करेंगे, लिखने वाले जब तारीख करबला लिखेंगे, कुछ देर के लिए उनका कलम रुकेगा, उनकी जबान रुकेगी, आप पर यह इल्जाम आयद होगा कि आप अपने भतीजे को कुर्बान किए मगर बेटा बचाने में कामयाब हो गए, आपने भांजा कटवा दिया मगर जवान बेटे को बचाने में कामयाबी आपको मिल गई। इसलिए अब्बा मेरी तमन्ना यह है कि जहां भांजा आपके कुर्बान हुए, जहां आपके भतीजे कुर्बान हुए, वही आपका 18 साल का बेटा अपनी कुर्बानी पेश करके इस करबला की तारीख को हर तरह से कंप्लीट कर दे, ताकि कहीं से कोई इल्जाम ना आए। एक तरफ करबला की तारीख बोलने वाला जब उसकी जबान खुले तो आखिर तक बोलते रह जाए, कहीं रुकने की गुंजाइश न हो। हर एतबार से यही बोले कि इमाम करबला के मैदान में मुकम्मल मुखलिस होकर वो वहां पहुंचे थे, उनके अंदर इखलास था, वो इस्लाम की सरबलंदी के लिए जहां आंख बंद करके अपने भतीजे भांजे दोस्त रिश्तेदार इन सब की कुर्बानी आपने बर्दाश्त की, वही 18 साल के बेटे की जवानी भी आपने बर्दाश्त की। उस सब्र को आप याद करें, उस तहम्मुल को आप याद करें। ये है असल शहादत, ये असल कुर्बानी कि बाप के सामने बेटा कुर्बान हो जाए, बाप बर्दाश्त करे, बाप के सामने बेटे की लाशा पे घोड़े दौड़े और बाप बर्दाश्त करे। इमाम पाक ने ये क्यों झेला, ये क्यों इस पर अमल किया? एक सेकंड के लिए भी तारीख में आया है मेरे इमाम ने पांव पीछे नहीं किया और आपने मसलहत के तहत आपने इस तरह भी गुंजाइश पेश नहीं की कि आप हफ्ता दिन का टाइम दो, महीना का टाइम दो, मैं वापस जाता हूँ मदीना, चंद लोगों से बातें होंगी, मशवरा होगा, उसके बाद मैं तेरे सामने आऊंगा, फिर जो फैसला होगा बैत के हवाले से मैं तुझे तेरे सामने रखूंगा। एक सेकंड के लिए भी मेरे आका हुसैन ने फुर्सत नहीं दी यजीदी फौज को। जब आपके पास पहली मर्तबा जब मदीना शरीफ में आप थे, जब खत मिला कहा कि यजीद आपका सपोर्ट मांग रहा है, ये लड़ाई आखिर है किस बात की? बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता आपके दिमाग में। ये लड़ाई इस बात की है कि यजीद के वालिद मोहतरम हजरत अमीर माविया, उनकी शान, उनकी इज्जत से कोई समझौता नहीं। अगर कोई मुसलमान खिलाफ बोलता है, कतन उनसे हमारा ताल्लुक नहीं। हजरत अमीर माविया अल्लाह के रसूल के सहाबी हैं, उनकी अजमत, उनसे मोहब्बत हर हाल में मुसलमान के लिए जरूरी है। आप जब तक खलीफा रहे, आपकी खिलाफत, आपकी वफात के बाद आपका लड़का यानी यजीद जबरदस्ती मजबूती के साथ उस खिलाफत की कुर्सी का मालिक बन बैठा, काबिज हो गया। ऐलान किया अपनी फौज में कि अब मैं बादशाह हूँ, अब मेरी हुकूमत होगी, अब तेरा मैं खलीफा हूँ। बस इतनी सी बात थी। ये बात सुनते ही उन्हीं के फौज से चंद लोगों ने कहा कि सरकार उनकी जबान में कह रहा हूँ, यानी सर मैं आपको खलीफा मान लूंगा क्योंकि मैं फौज में रहता हूँ, मैं आपकी हुकूमत का सिस्टम का एक हिस्सा हूँ, मैं मान लूंगा खलीफा और बादशाह, मगर आप कंप्लीट मुसलमानों के खलीफा तभी बन सकते हैं जब आपको हुसैन सपोर्ट कर देंगे। जब तक हुसैन सपोर्ट नहीं करते आप आमतुल मुस्लिमीन के खलीफा नहीं बन सकते। जब तक हुसैन का समर्थन आपको नहीं मिलता तब तक आप आम मुसलमानों के खलीफा नहीं माने जा सकते। यजीद ने कहा
करना क्या होगा? कहा आप चिट्ठी लिखिए, भेजिए आप हुसैन से, खिलाफत के लिए दस्तखत मांगिए अपनी सनद में। जब हुसैन दस्तखत कर देंगे तब आप सारे मुसलमानों के खलीफा बनेंगे। इमाम पाक को चिट्ठी लिखी गई, आपने खत पढ़ा, आप पढ़ते ही सिरे से इनकार फरमाया, बोला नहीं, शराबी से समझौता नहीं, बेनमाजी से समझौता नहीं, अय्याश से समझौता नहीं, जानी से समझौता नहीं, शराब को पानी से ज्यादा पीने वाले, शराब को हलाल समझने वाले, गुनाह को आम करने वाले, वक्त का फासिक फाजिर, जिनका फिस्क सबसे सब में मशहूर हो, जिनके ताल्लुक से आम हो चुका हो ये बहुत बड़ा मक्कार और गुनहगार है, ये जालिम और जाबिर है, उनको मैं बहैसियत खलीफा इस्लामी कुर्सी पर काबिज होकर देखना नहीं चाहता। मेरे इमाम मदीने में थे तो आपने इनकार फरमाया, मक्के में थे इनकार फरमाया, आप इराक आए, करबला आए, वहां आपने इनकार फरमाया। आपसे बार बार कहा गया हुसैन मान लीजिए सपोर्ट कीजिए, हुसैन मान लीजिए सपोर्ट कीजिए, हुसैन दस्तखत कीजिए, आप सिरे से इनकार करते चले गए। नतीजा यहाँ तक आप पहुंचा कि आपने भतीजे को कुर्बान किया, आपने फिर भी सपोर्ट नहीं की, आपने भांजा कटवाया, सपोर्ट नहीं किया, आपने खानदान के एक फर्द, दोस्त अहबाब जो वहां मौजूद थे, सबकी शहादत आपने बर्दाश्त फरमाई, मगर आपने उस यजीद की खिलाफत को आपने हक नहीं माना, उनको आपने मंजूर नहीं फरमाया। यही से नफरत शुरू हुई। यजीद का जो हुक्म था उसके मुताबिक यजीदी फौज में यलगार से आई और एक एक करके मेरे आका हुसैन के खेमे को उजाड़ने की कोशिश की गई। वजह क्या थी? वजह यही थी, हुसैन चाहते थे कि शराब आम न हो, हुसैन चाहते थे कि इस्लाम की एक अच्छी शक्ल दुनिया के आखिरी व्यक्ति में स्थापित हो जाए। जो मुसलमान हो वो शराबी न हो, जो मुसलमान हो वो जानी और पापी न हो, जो मुसलमान हो वो जालिम और जाबिर न हो। हुसैन ने इस्लाम की इस छवि को दुनिया में स्थापित करने के लिए अपनी कुर्बानी पेश की। इसलिए मुसलमानों का अब ये काम और मुसलमानों की ये जिम्मेदारी हो गई कि अगर वो मुसलमान है तो वो शराब से अपने आप को उसी तरीके से शराब से अपने को अलग करे जिस तरीके से इस्लाम ने शराब से अलग रहने का हुक्म दिया और जिस हैसियत से एक शराबी से मेरे आका हुसैन की लड़ाई हुई। हम झूठ से परहेज करें, हम साहब जुल्म से परहेज करें, हम भाईचारा को प्रमोट करें, हम अखुवत को दुनिया के सामने लाएं, ये पैगामात करबला से मिले, बेहयाई से हमारा समाज दूर हो जाए। मगर यही मुबारक महीने में बेहयाई के अगर ताल्लुक से हम बोलना चाहे, मुहर्रम का जहां मेला लगता है, आपने देखा होगा मुसलमान बच्चियां उस मेले की किस तरीके से प्रिपरेशन करती है। सुबह 8 बजे से शाम 10 बजे तक उसी के ताल्लुक से बातें होना, जाने के लिए आने के लिए क्या खरीदना है, कौन सा कपड़ा पहनना है, वो भीड़, वो अखाड़ाबाजी, वो धक्का, वो मेला, वो ठेला, सारी खुराफात मुसलमान उसी त्योहार को सेलिब्रेट करने में, उसी अजीमुशान मुकद्दस शख्सियत के नाम पे हमारी बच्चियों ने बेहुरमती की और बेहयाई की। जिन शख्सियत ने इज्जत और प्रतिष्ठा इस्लामिक सोसाइटी के ताल्लुक से हया को आखिरी हद तक स्थापित किया था, उसी हजरत सकीना के हया के बहाया और आपके दुपट्टे की अजमतों को इनको बचाना था। मगर ये दुपट्टा फेंक कर उनके नाम पर मुहर्रम मनाने चली गई। हजरत सकीना की मोहब्बत इनमें नहीं, हजरत ज़ैनब की मोहब्बत इनमें नहीं, सैयदा फातिमा की मोहब्बत इनमें नहीं। मोहब्बत का तकाजा ये था कि हमारी बेटियां घर में रहती, हया को प्रमोट करती। क्या कोई जरूरी है? मैं आपसे पूछता हूँ, मुहर्रम का मेला हो या कोई और मेला, मेले में वो कौन सा सामान मिलता है जो आम अय्याम में आपके यहाँ मार्केट में नहीं मिलता? जो छोला मुहर्रम में मिलता है उससे बेहतर छोले तो आपके जो लोकल मार्केट से वहां मिलते हैं। जो पकौड़ी मार्केट में नहीं मिलती, वो जो मेले में नहीं मिलती, उससे अच्छी पकौड़ियां वहां मिलती। जो चूड़ियां यहाँ दस्तयाब नहीं वो वहां। फिर भी भीड़ का हिस्सा बनने के लिए जहां लड़कों ने अपने किरदार को वहां पर पहुंचाकर बदकिरदारी की, वही हमारी बेटियों ने भी कोई कमी नहीं छोड़ी है। हमने बहुत करीब से देखा, मुलाहाजा किया है, मुहर्रम के मेले में मुसलमान बच्चियां या मुहर्रम के अखाड़े में मुसलमान औरतें, मुसलमानों की औरतें, बेटियां, बीवियां, इन लोगों ने जो खुरफात किए हैं, यही नहुसत समाज में है, जिसके ताल्लुक से हम कह सकते हैं कि सारी मोहब्बत की बातें होती। हम बोलते हैं हम हुसैन वाले, हम अली वाले, हम अब्बास वाले, हम असगर वाले, मगर बावजूद इसके असगर की मोहब्बत का सदका हमें नसीब नहीं होता। हम हुसैन से मोहब्बत का दावा करते, मगर मोहब्बत का फायदा
फायदा हमारे समाज को कहाँ मिलता, क्योंकि हमने मोहब्बत में कमी लाई, हमने मोहब्बत में हमने मोहब्बत और अकीदत में एक ऐसा सिंध मारी की है जिसके लिए कहा जा सकता है कि हकीकी मोहब्बत करने वाला हम नहीं। हाथ छोड़ के आपसे मेरा पैगाम है, करबला का पैगाम सिर्फ वो शहादत का पैगाम नहीं, करबला का पैगाम हया का पैगाम है, करबला का पैगाम बेहयाई से समाज को रोकने का पैगाम है, करबला का पैगाम शराब नोशी और शराबियों से समाज को पाक करने का पैगाम है। आप इस समाज में रहते हैं, आपका बेटा अगर शराबी है तो हम आपको कह सकते हैं कि आपने बहुत बड़ी चूक की है। क्या बात कर रहे हैं साहब, आपका बेटा शराबी बन जाए आपकी निगरानी में और आप बोले कि हजरत क्या करते, कंट्रोल नहीं होता, ये सरासर गलती आपकी है। आपके यहाँ के बच्चे शराब पीते हो नहीं पीते हो मतलब नहीं, मगर बिहार और बंगाल और झारखंड और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्से में मुहर्रम सेलिब्रेट करने के नाम पे बच्चे दिल्ली से, पंजाब से, दोहा से, कतर से, ओमान से, कहां से वो किसी एक त्योहार में अगर आना चाहते हो तो उनकी तरजीह होती है कि हम बकरीद में नहीं जाएं, हम ईद में नहीं जाएंगे, हम रबीउल अव्वल में नहीं जाएंगे, हम मुहर्रम में जाएंगे, मस्ती आएंगे, मस्ती करेंगे, पिएंगे, खाएंगे, खूब मस्ती करेंगे, खूब भाजेंगे, लाठी तलवार भाजेंगे, दिखाएंगे, जोश दिखाएंगे, जज्बा दिखाएंगे। मैं पूछता हूं आपसे साहब, कि आपकी मौजूदगी में आपके बच्चों ने शराब पीने की आदत कैसे पाल ली, कैसे शराबी हुआ? और जब बेटा शराबी हुआ तो आप ये तवक्को करते हैं कि मौलवी साहब आकर बेटे को शराब से दूर कर दे? नहीं कर सकता मौलवी, पीर साहब नहीं कर सकते। ये काम खतीब का नहीं कि आपके बेटे, भतीजे, भांजे, बीवी, बेटियां उन लोगों को इस्लाम आकर जलसे से सिखाए। अरे ये आपकी जिम्मेदारी थी, आपकी निगरानी में आपके बच्चों ने शराब पीना शुरू की, आपने क्यों नहीं मना किया? मौलवी की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आप गार्जियन होने की हैसियत से अगर आपने जिम्मेदारी संभालनी होती, जिस दिन आपका बेटा सिगरेट पीने का आदी हुआ और आपको उसकी खबर हुई कि मेरा बेटा मुकम्मल सिगरेट पीता सुबह शाम या आज पीकर आया है, उस दिन अगर आप कड़ी सजा देते, सख्त सजा देते। यही मुहर्रम में बेटा अगर ताड़ी पी के शराब पी के आ जाए, आप बाप है ना, चुपचाप उसका पता कीजिए कहाँ है। पता करने के बाद कॉलर पकड़ के सीधे मार्केट में वही चौक पर जहां वो शराब पीता है या खेलता है वहीं ले जाइए। कायदे से उस दिन पहली खबर सुनते ही उसकी मरम्मत धुलाई शुरू कीजिए। जितनी ताकत हो उतनी ताकत से 2-4-10 जूता निकाल कर उसके चेहरे पर, बाल पर, पीठ पर लगातार मारिए और पूछते रहिए कि बोल मर्दूद, और शराब पिएगा, बोल और नशा करेगा। जिस दिन आपने ये जरूरत दिखा दी, मैं कसम खा के कह सकता हूँ, शराब पीना तो दूर की बात है, आपका बेटा हर शराबी से भी नफरत करेगा जो उसके समाज में शराब पीता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे करबला कॉन्फ्रेंस, पैगामे इस्लाम, मजहब इस्लाम, हजरत अल्लामा मुफ्ती डॉक्टर मुसव्विर रजा साहब किबला। बात समझ रहे हैं? यानी आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। बेटियां बेहूदगी करेंगी, उनके भी कंट्रोल की सारी जिम्मेदारी आप बहुत आसानी से लोग बोल देते हैं। हालात खराब हो गए, माहौल खराब हुआ। माहौल आपसे है, समाज आपसे है, लोग आपसे है, सोसाइटी आपसे है, कम्युनिटी आपसे है। जब सब कुछ हमसे ही चलता है तो सोसाइटी खराब नहीं हुई, हमने अपनी नीयत खराब कर ली है, हमने वो जुर्रत नहीं दिखाई है, हमने कहीं न कहीं अपनी आंखों को बंद किया है। अपने बेटों को आजादी का एक ऐसा गलत तस्वीर उनके सामने हमने रख दिया है, इसके लिए हमारे बच्चे बिगड़ते चले गए। आमतौर पे आज कोई इसको सुधारने के लिए तैयार नहीं। गार्जियनशिप की जिम्मेदारी है। नबी ने क्या फरमाया था, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइया। एवरीवन फ्रॉम योर सोसाइटी इज मॉनिटर योरसेल्फ। तेरे समाज का हर व्यक्ति अपने समाज में कहीं न कहीं वो रिस्पॉन्सिबल है, जिम्मेदार है, वो मालिक है, वो रहबर है, वो लीडर है। और हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि वो अपनी लीडरशिप की भरपूर तरीके से उस जिम्मेदारी को संभालते हुए, समझते हुए वो अपने माशरे की इस्लाह करे। हमारी बच्चों की खुराफात की तमाम जिम्मेदारी भी हमारे कांधे पर, बच्चों की बेहूदगी की भी तमाम जिम्मेदारी हमारे कांधे पर। बेटियां बिगड़ती है माँ की कमी से, बाप की कमी से, घर वालों की कमी से, मगर हमने इन कमियों पर कोई काम नहीं किया। हमारे बच्चे बिगड़ते चले गए।
और हमने जब जलसा किया तो इस्लाह माशरा कॉन्फ्रेंस नाम रख दिया। तो हमने सोचा कि एक मौलाना को बिहार पूर्णिया से बुलाएंगे, 10-20 हज़ार खर्च करेंगे और 2 घंटे की तकरीर पसीना छोड़वा के करवाएंगे और 1-2 घंटे की तकरीर और एक छमाछम पीर साहब की आमद हो जाएगी और उसके बाद जलसा होगा। 2-4 10-20 शायर आ जाएंगे, मुनव्वर सैफी, अनाउंसर अजमत राजवी साहब शायर और साहब कलकत्ता से एक शायर को बुला लेंगे। बस इसी सब से हमारा माशरा सुधर जाएगा। नहीं 5 नहीं 50 नहीं 50,000 साल भी आप इस तरह का काम करते रहे और खुद इस पर आप काम नहीं करेंगे, खुद अमल के लिए और सुधार के लिए आप आगे नहीं बढ़ेंगे तो आपके समाज में तब्दीली नहीं आ सकती है। आपको जिम्मेदारी संभालनी होगी बच्चों की सुधार के लिए। हमारा माशरा, हमारे माशरे का एक अहम तरीन हिस्सा हमारी बेटियां हैं। हमारी बेटियों के ताल्लुक से अगर मैं आपसे बोलूं आज का इस भयानक माहौल में, मैं आपसे कहूं कि हमारी बेटियां आज इस समाज में उस काबिल नहीं कि हमारी बेटियों को देखकर दूसरे की बच्चियां ये कह सके कि मुसलमानों की बेटियां हैं। कपड़ा, पोशाक, रील्स, वीडियो, इंस्टाग्राम आईडी, फेसबुक पर डांस, व्हाट्सएप पर उनके ये वीडियोस गर्दिश करना, यूट्यूब पर उनके लगातार वीडियोस चलना। अगर वीडियोस नहीं भी चलते हैं तो किस हैसियत से हमने समाज सुधारे हैं ये हमको खूब पता है कि हमने बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हमसे हुई है, चूक हुई है। हमने तालीम के नाम पर, हमने यूनिवर्सिटी के नाम पर, हमने कॉलेज के नाम पर, हमने फैशन के नाम पर, हमने साथ जदीद टेक्नोलॉजी के नाम पर, हमने जिद्दत के नाम पर, हमने मॉरलिटी के नाम पर अपने बच्चों को एक ऐसी गंदी नाली में फंसा दिया है जहां से निकलना आज की तारीख में बहुत मुश्किल हो गया है। अब आपके सपोर्ट से निकल सकता है। मैं कहूं आज आपके लिए तालीम से ज्यादा तरबियत की जरूरत है। आपके बच्चों के लिए तालीम की आज कोई कमी नहीं है। तालीम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत हद तक, शराबी भी आज चाहता है कि मेरा बेटा पढ़ा लिखा रहे। एक शराबी और गयेड़ी भी शाम को वापस आता है, बेहोड़ा किस्म का इंसान, तो वो भी अपनी वाइफ से पूछता है, अरे ट्यूशन पढ़ने गया था ये लड़का? नहीं गया था, तो वो भी मारने की कोशिश करता है। तालीम पर कोई बात नहीं, तरबियत पे बात होनी चाहिए। तरबियत पे जो फोकस करनी थी गार्जियनशिप में रह के हमने वो तरबियत पे काम नहीं किया है। हमने 5,000 रुपया महीना आसानी अपने बच्चों की तालीम के लिए खर्च कर दिए, मगर बच्चा हमारा कब स्कूल जाता है, कब वापस आता है, उसके फ्रेंड सर्कल्स में कैसे कैसे लोग रहते हैं, बेटियां ट्यूशन के लिए कब जाती है, ताखिर से क्यों आती है, बेटियां कॉलेज जाने में ताखिर क्यों करती है, पहले जाती है ताखिर से क्यों आती है, इस पर कोई निगाह हमारी नहीं। बस साइकिल मांगी बेटी हमने दे दिया, मोबाइल मांगी तो लैपटॉप दे दिया, लैपटॉप मांगी तो कंप्यूटर खरीद के दे दिया, साइकिल मांगी तो स्कूटी दे दिया। क्यों? कि बेटी LLB कर ले, बेटी MBBS बन जाए, बेटी डॉक्टर बन जाए, बेटी पढ़ ले, बेटा पढ़ ले। अरे साहब, पढ़ाई से झमेला थोड़ी खत्म होता है। अगर सिर्फ तालीम से झमेला खत्म होता, परेशानी खत्म होती, सिर्फ तालीम से इंसानियत फरोग पाती, तो आज की तारीख में जितने चोर, डकैत, बदमाश, आतंकवाद, दहशतगर्द दुनिया में गिने गए हैं, उनमें का सब तालीम याफ्ता, सब पढ़े लिखे हैं। डीएम पढ़ा लिखा होता है, डॉक्टर, डीएम को अगर आप नहीं समझ पाते हैं कि कितना बड़ा चोर है, हो सकता है चूंकि डीएम की चोरी बहुत बारीकी से होती है, मगर डॉक्टर जिसके पास फार्सिस MD, डीएम की भी एक डिग्री डॉक्टर ये मेडिकल साइंस में मिलती है, MBBS की डिग्री, ये सब डिग्रियां उनके पास है। मगर आपने देखा होगा कितनी सफाई से पेशाब पखाने के नाम पर चोरी करता है, झूठ बोलता है। 10 रुपया अगर किसी मरीज से लेना रहे, उस 10 रुपया की वजह से वो डॉक्टर उस पेशेंट पर ये वाजिब कर देता है कि पेशाब जांच करो, खून जांच करो, पखाना जांच करो, लीवर जांच करवाओ, ये जांच करो। उनको मालूम है कि बस एक पैरासिटामोल टैबलेट एक खिला देंगे, बुखार नॉर्मल हो जाएगा। छोट मोट का उतना झमेला, 500 रुपया इधर से फीस से और 200 रुपया जांच से कमा लिया, 100 रुपया दवाई के नाम पे कमा लिया। तो ये डॉक्टर्स जिनके पास भारी भरकम डिग्रियां हैं, इंसानियत कहाँ है, आदमियत कहाँ है, मानवता कहाँ है, अखुवत कहाँ है, बरादरहुड कहाँ है, भाईचारा कहाँ है, हमदर्दी कहाँ है, कहाँ है हमदर्दी? अगर तालीम समस्या का समाधान है तो हमें बताया जाए कि ये डॉक्टर झूठ क्यों बोलते हैं, क्यों एक इंजीनियर गलत मटेरियल से बने रोड पर दस्तखत करके पैसा इट लेता है। उनके पास तो IIT की डिग्री है, वो एक शानदार बीटेक होल्डर है, वो M.Tech किया हुआ है, मगर फिर भी वो झूठ क्यों बोलता है? क्यों वो गलत दस्तखत करके अपना पैसा इट लेता है और गलत मटेरियल का मकान को ओके कर देता है? इसका मतलब तालीम समस्या का समाधान नहीं, तरबियत समस्या का समाधान है।
तरबियत की कमी हमारी है। हमने अपने बच्चों की तरबियत में कमी की है। हमारे बच्चों में खासा तरबियत की कमी हमने की है। हमने पैसे बेशुमार खर्च किए, जमीन बेचा, मकान बेचा, घर बेचे, हमने सब कुछ बेच के बच्चों को पढ़ाया, मगर आधा घंटा 24 घंटे में हमने टाइम देकर अपने बच्चों को ये दुनिया की जरूरत समझने का हमने मौका नहीं दिया। हमने बच्चों को तरबियत नहीं सिखाई, हमने बच्चों को झूठ की नहुसत नहीं बताई, हमने बच्चों को समाज में जीने का तरीका नहीं बताया, और सारी जिम्मेदारी हमने तालीमी इदारों पे छोड़ दी। तालीमी इदारे तालीम के फरोग के लिए काम करेंगे ना। H2O हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का 2 हिस्सा पानी का फार्मूला कॉलेजेस में बताए जाते हैं, किताबों में बताए गए, उसी पर जोर देकर टीचर्स बताएंगे कि पानी समझो ये है, हाइड्रोजन होता है, इसमें ऑक्सीजन होता है। मगर तरबियत ये तो बाप की जिम्मेदारी है ना, ये तो घर वालों की जिम्मेदारी है ना, ये तो आपकी जिम्मेदारी है ना। इसलिए आप 5,000 रुपया महीना कम ही खर्च कीजिए, 10,000 साल में कम ही खर्च कीजिए। आप अपने बच्चों की निगहदाश्त कीजिए कि बच्चे बिगड़ ना पाए, बच्चे तबाह न हो पाए। तबाही बढ़ेगी, समाज में नहुसत आ जाएगी, समाज बिखर जाएगा। मौलाना अबू हुरैरा साहब और आप ने भी कई बार हमें मोबाइल के जरिए, मैसेज के जरिए इस पर जोर दिया कि हजरत आपकी तकरीर एक पैगाम के तनाजुर में हो जाए, आपके खिताब से लोगों को पैगाम मिले। साहब ये पैगाम ही है। या आपसे मेरी गुजारिश है कि आप हर तरह से अपने बच्चों की जिम्मेदारी आप संभाल लें। आप सुबह उठने का टाइम है, शाम सोने का टाइम है, ट्यूशन जाने का टाइम है, थोड़ी सी भी ताखीर अगर बेटी ट्यूशन से आने में करती है, थोड़ी सी भी मोहलत ना दे। बेटा अगर 4 बजे उसका ट्यूशन ओवर होता है, कॉलेज में छुट्टी 4 बजे होती है, आप मिला लीजिए कि 4 से 4:30 तक घर पहुंचना था। अगर आज 5 बज गए, आधा घंटा ओवर टाइम लगा है, आप गार्जियन हैं, आप उनकी साइकिल और स्कूटी के आगे खड़े हो जाइए गेट पे। अरे क्यों लाइट लेट हुआ है, कहां था तू, क्यों नहीं पूछते आप ये कभी देखे कि आपकी बच्चियां कॉलेज में कहां पढ़ती है, कौन सा मास्टर पढ़ाता है, ट्यूशन पढ़ने जाती है, किसके साथ जाती है। कहीं इस माशरे की गलत तहजीब तो गलत होती ही नहीं है, मगर तहजीब वाले ही गलत नहीं हुए। क्या भाई साहब, तो उसके चक्कर में हमारे बच्चे बर्बाद नहीं हो गए। हम भी एक जिम्मेदार स्कूल के टीचर हैं, हमने मुस्लिम बच्चियों को देखा है, वहां तो नहीं बोल सकते क्योंकि वहां जिम्मेदारी है, मोबाइल लेके जाए बच्चियां या लैपटॉप लेके जाए, आपको काम है पढ़ाना, चुपचाप आंख बंद करके पढ़ा दीजिए, भागाइए। मगर यहाँ तो हम बोल के रहेंगे, यहाँ तो हम आलिम हैं। आलिम होने कैसे से कहते हैं, बच्चियों को मोबाइल देकर स्कूल्स कॉलेजेस भेजना, गोया अपनी बेटी को 18 साल के बाद आजादी का मुकम्मल ज़हन बनाकर घर से मर्जी की शादी करने का सामान तैयार करना। ये मान लीजिए आज आपने मोबाइल दिया, आपकी बेटी मोबाइल ले गई, 10 साल की है, 12 साल की है, 14 साल की है, मैट्रिकुलेशन में है, इंटरमीडिएट में है, मगर जब वो ग्रेजुएशन कर लेगी ना, आजाद हो जाएगी। जिसका होगा उसका हाथ पकड़ के आपके सामने आकर कहेगी, अब्बा ये मेरा सपनों का शहजादा है, मैं इससे शादी करूंगा। किसी हेजिटेशन को महसूस किए बगैर उनका कहना होगा, आप कहेगा बेटी ऐसा नहीं कर सकती तू। उस वक्त बेटी कहेगी, अब्बा मैं ये आपसे मशवरा नहीं मांग रही हूँ, मैं आपको इंफॉर्मेशन देने आई हूँ, आप राजी होइए वरना मैं कचहरी जाती हूँ, वहां से शादी करूंगी। फिर क्या कीजिएगा आप, अखबार में एक खबर पढ़िएगा कि रामगढ़ से जनवरी में 10, रांची से 20, हजारीबाग से 30, पूरे झारखंड से 1000, पूरे बिहार से 5000, भारत से 20,000 बच्चियों ने मजहब तब्दील करके शादी कर ली। और ऐसे कीजिएगा बात खत्म। अरे नहीं साहब, ये खबर पढ़ने की खबर नहीं है, ये इस पे कंट्रोल कीजिए, कंट्रोल। गिनती आप बता देते हैं बड़ी आसानी से कि 10,000 चली गई, ये गिनती से क्या होता है, आज 10,000 है, कल 20,000 होंगी, 50,000 होंगी, 50 लाख हो सकती है। आपकी जिम्मेदारी है इससे पहले कि ये तादाद बढ़ती चली जाए। आप में का हर शख्स, चाहे जिसकी बेटी हो, हर आदमी अपने माशरे की इस्लाह का जिम्मेदार है। वो मुस्लिम है, वो रिफॉर्मर है, उसकी कोशिश हो कि हमारा माशरा बिगड़ने न पाए, तादाद बढ़ने न पाए। हर आदमी समाज की दूसरे की बेटी को अपनी
अपनी बेटी जिम्मेदारी से समझकर इस जिम्मेदारी के साथ उसकी तरबियत के लिए एक अच्छा माशरा पेश करे। अल्लाह की कसम, अगर आपने इस पर काम नहीं किया, ये तादाद पढ़कर जो अफसोस करते हैं, ये तादाद इस कदर आम होगी। आज अगर जैद की बेटी भागी तो कल बकर की होगी, परसों खालिद की होगी, फिर हमारी होगी। मुसलमान का कोई घर, कोई परिवार, कोई फैमिली ऐसी नहीं होगी जिसकी बच्ची इस नहुसत का शिकार न हो। इससे पहले कि ये तबाही हमारे समाज को तबाह कर दे, हम अपनी बच्चियों को 2-4 क्लास कम ही पढ़ाएं, 2-4 डिग्रियां कम ही दिलाएं, 2-4 बात कम ही बताएं, उनको अपनी आंगन में रखकर ऐसी इस्लामिक तरबियत दे दे कि हमारी बेटी इस्लामिक दुपट्टे को संभाल कर हम जैसे गरीब घर में जिंदगी गुजार दे, मगर बड़ी डिग्री देकर लेकर बेइज्जत न हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे इस्लाम। वाह वाह, हमने इस पर तवज्जो दी, हमने डिग्रियों पे तवज्जो दी कि हमारे पास डिग्रियां आएंगी। करबला ने हया का इतना जबरदस्त पैगाम दिया, यही पैगाम करबला का है। हम वो जुमले नहीं बयान कर सकते। पता नहीं किस तरीके से हमारे कुछ लोगों को ये जरूरत होती है कि हज़रत सकीना के ताल्लुक से, सैयदा ज़ैनब के ताल्लुक से, सैयदा सोगरा के ताल्लुक से, अहले बैत अतहार के ताल्लुक से मजबूरी और क्या बोलते हैं असीरी की जिंदगी बताते हैं। हम नहीं बता पाते। क्यों हम अपने लोगों की असीरी बताएं? क्यों बताएं कि आपका दुपट्टा छीना गया, गिराया गया? ये गलत चीज है, नहीं बताना चाहिए। ये उनकी शान के खिलाफ है, शान अहले बैत के खिलाफ है ये। मगर फिर भी उस दुपट्टे की अजमतों को आप लोगों ने असीरी की जिंदगी में किस तरह संभाल कर उम्मत के आखिरी फर्द तक और उस फर्द के घर में जो बेटियां रहती हैं, उस बेटियों की जरूरत, उस दुपट्टे का एहसास जो आपने दिलाया है, मुसलमानों की बच्चों को भी चाहिए कि हम इज्जत से रहें, इज्जत से रहें। मेरी बेटियों, मेरी बहनों, अगर आप सुन रही हो तो आपकी सबसे बड़ी दौलत आपका बाप का बैंक बैलेंस नहीं है, आपकी सर्विस भी नहीं है, पैसे भी नहीं है। सबसे बड़ी दौलत आपकी यह है कि आपके पास आपका दुपट्टा सलामत है। अब गुर्बत में भी अगर आप अपने बाप की झोपड़पट्टी में उनकी इज्जत और सम्मान और प्रतिष्ठा को अगर आपने बचाकर जिंदगी गुजारी है, तो एक गरीब बाप के लिए सबसे बड़ी दौलत की बात यही है कि हालत गुर्बत में भी उसकी बेटी ने हया के परचम को अपने घर में बुलंद करके अपने बाप की मोच और शान को बुलंद रखा। इंशाअल्लाह बचाना है, इंशाअल्लाह। ये जिम्मेदारी अगर आपकी बेटियां, ये बेटियां तो बच्चियां तो चली गई, 2-4-5 हैं हमारी बेटियां, अगर यही सुन ले और अपने समाज की दूसरी बच्चियों को बता दे, कोई फैशन नहीं। इस्लाम के में फैशन और आजादी का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो इस्लामिक हुदूद में रहेगा। इस्लाम सबसे ज्यादा आजादी की बात करता है, मगर एक दायरा है, एक बाउंड्री है, उस बाउंड्री में रहकर हम आजादी का तसव्वुर दुनिया को दें। तो ये सारी बातें थी जो मुझे बतानी थी। तो करबला की सरजमीन पर ये एक तो हया का पैगाम आया, दूसरा पैगाम ब्रदरहुड का, भाईचारा का, एक भाई के लिए दूसरे भाई की कुर्बानी का पैगाम। ये आपने मुलाजा किया, भतीजा चचा से कहता कि चचा मुझे इजाजत दे, मैं जाता हूं, आपसे पहले मेरी जान जाए। ये जज्बा है हमारे। जिस चचा के पास 5 बेटे हैं और दूसरे भाई के पास बेटे नहीं है, 5 बेटे वाला भाई बोलता है कि अरे 5 बेटा पाल कर रखा हूं, तेरी टंगड़ी तोड़ूंगा, मैं जमीन हथिया आऊंगा। उसको दबा के, मार के, फंसा के, लाठी ताकत, भाई की ताकत दिखाकर, बेटे की ताकत दिखाकर हमने उसको दबा दिया। करबला से ये भी पैगाम हमें मिला है कि जब भाई मुसीबत में रहे तो एक भाई को चाहिए कि अपने भाई को, अपने बेटे को कुर्बान करके उनके मुसीबत से उनको आजादी दिलाए। ये भी पैगाम मुसलमानों के कयामत तक के लिए है कि अपनों को तनहा नहीं छोड़ा जाता है, अपनों की कुर्बानी होते हुए आदमी नहीं देख सकता है। सब लोगों ने यही वजह है। मिस्टर गांधी हिंदुस्तान का एक बड़ा नेता, ये बात ज़हन पे आ गई, बता दूं, आप नौजवान हैं आसानी से समझेंगे। गांधी हिंदुस्तान आजाद भारत में मरने वाले नेताओं में मेरी नजर से सबसे ज्यादा एजुकेटेड मुतहर्रिक अगर किसी लीडर को मैं मानता हूं तो मिस्टर गांधी है।
गांधी को आजाद भारत का सबसे ज्यादा हसास लीडर, पढ़ा लिखा, कहां से, अफ्रीका से हिंदुस्तान तक, न जाने किन किन जेहतों से कहां कहां किन किन को घुटना टिकवाया, अपनी बैरिस्ट्री के जरिए, अपनी जानकारी, अपनी काबिलियत के जरिए उसने बहुत बड़े बड़े काम किए। लेकिन जब भारत आजाद हुआ, इस आजादी के बाद उनके सामने 10-20 लोग आए, उनके पास, उनके चैम्बर में आकर उनसे शिकायत की। यही मैं आपकी फिक्र भी बुलंद हो जाएगी। उससे शिकायत की थी, गांधी जी अब तो भारत आजाद हो गया, अब जिनको जहां जाना था चला गया, कुछ लोग पश्चिम चले गए, कुछ लोग पूर्व मुल्क में रह गए, अब यहाँ मेरा मशवरा है, मेरा मानना है कि अब आप 2-4 लाइन लिख कर ये ऐलान कीजिए कि भारत में कोई मुसलमान नहीं रहेगा। क्योंकि गांधी ने कहा क्यों? कहा इसलिए कि यहाँ इस्लाम नहीं रहने का मतलब ये कि इस्लाम आतंक फैलाता है, इस्लाम जुल्म की बात करता है, मुसलमान आतंक को प्रमोट करता है, मुसलमान भाईचारा को प्रमोट नहीं करता है। मुसलमान रहेंगे तो खूनरेजियां होंगी। चंद लोगों ने चंद बातें गांधी के सामने रखी कि गांधी जी इस पर आकर काम करे ताकि भारत से अजान खत्म, नमाज खत्म, रोजा खत्म, यहाँ से कुरान की तालीम पर काम न हो, यहाँ मदरसा का काम न हो, यहाँ खानका पर काम न हो, यहाँ मुसलमान न रहे। चंद लोगों ने गांधी के सामने प्रस्ताव रखा। चूंकि गांधी पढ़ा लिखा व्यक्ति था, वो प्रस्ताव रखने के बाद ऐसा नहीं कि चुपचाप किसी की बात सुना और रात के 11 बजे आया टीवी पर बोल दिया कि कल से 500 और 1000 के नोट बंद हो गए, कोई काम नहीं। क्योंकि ये जाहिलों का काम है, जज्बे में आकर इमोशनल होकर फैसला करता है। गांधी चूंकि पढ़ा लिखा व्यक्ति, उसको फैसला करना था, मगर कुछ जानकर उसने टाइम लिया, कहा जाओ अपना घर, मुझे भी इस्लाम पढ़ने दो। तेरा न मानना है कि इस्लाम आतंक और जुल्म फैलाता है, इस्लाम भाईचारा को प्रमोट नहीं करता, मगर मुझे अपने एंगल से, अपने तौर पर इस्लाम पढ़ने दो। व्हाट इज डिवाइडेड इन इस्लाम, व्हाट इज टॉट इन इस्लाम, व्हाट इज डिवाइडेड इन इस्लाम, व्हाट इज गिवन इन इस्लाम। गांधी ने ये लाजिम कर लिया है जानना। हमेशा सोचने लगा इस्लाम देता क्या है, इस्लाम पढ़ाता क्या है, इस्लाम बताता क्या है, इस्लाम सिखाता क्या है। गांधी इसी फिक्र में जीता रहा। मुताले के लिए चंद किताबें इस्लाम से रिलेटेड मंगवाया। इस्लाम के पैगंबर मोहम्मद अरबी की जिंदगी पढ़ने के लिए मिस्टर गांधी ने 2-4 किताबें मंगाई। हजरत सिद्दीक़ अकबर की तारीख आपने मंगाई। उसके बाद फारूक आजम को पढ़ने के लिए भी 2-4 किताबें मंगवाई गई। हजरत उस्मान गनी की जिंदगी के ताल्लुक से जो किताब मंगवा सकता था मंगवाया। हजरत मौला अली की जिंदगी पर पढ़ने के लिए किताबें मंगवाई गई। उसके बाद इमाम हसन, इमाम हुसैन की लाइफ से रिलेटेड 2-4 किताबें मंगाई गई। जब मिस्टर गांधी उसे पढ़ना शुरू किया, इस्लाम जानना शुरू किया, इस्लाम के पैगंबर की जिंदगी पढ़ते पढ़ते इस्लाम के पैगंबर के पहले खलीफा सिद्दीक़ अकबर की लाइफ पढ़ा। उसके बाद हजरत फारूक आजम की जिंदगी पढ़ा, उस्मान गनी की जिंदगी पढ़ा, फिर मौला अली की लाइफ पढ़ा और इमाम हसन, इमाम हुसैन की जिंदगी पढ़ते पढ़ते मिस्टर गांधी का दिमाग काम करना शुरू किया। चैम्बर से बाहर आया, किताबों को बंद किया, आवाज लगाई, वो लोग कहां चले गए जो अभी से चंद दिन पहले आकर मेरे सामने इस्लाम का गलत मतलब और मफहूम बताकर चले गए थे। अब मैं इस्लाम मुताला करके आ गया हूं। आए वो सारे लोग, मैं उन्हें इस्लाम बताता हूं कि इस्लाम देता क्या है, इस्लाम पढ़ाता क्या है, इस्लाम बताता क्या है, इस्लाम सिखाता क्या है। मिस्टर गांधी ने आवाज लगाई। अपने एतबार से उसने दुनिया को कहा, माई फेथ इज दैट द प्रोग्रेस ऑफ इस्लाम डज नॉट डिपेंड ऑन द यूज ऑफ स्वॉर्ड। गांधी ने कहा, दुनिया वालों, ये तेरा मानना था, तेरा प्रस्ताव था, तेरा मुतालबा था कि इस्लाम आतंक फैलाता है, भाईचारा को आग लगाकर दुश्मनी की राह हमवार करता है। तूने अपने एतबार से इस्लाम पेश किया, ये तेरी दुश्मनी की बुनियाद पर तूने ये बातें रखी, मगर मैंने इस्लाम पढ़ा है, मैंने इस्लाम जाना है, मैंने इस्लाम का स्टडी किया है। इस्लाम के पैगंबर मोहम्मद अरबी की जिंदगी मैंने पढ़ी, उनके खलीफा अव्वल हजरत सिद्दीक़ अकबर की लाइफ मैंने पढ़ा, फारूक आजम को गंभीरता से मैंने जाना, हजरत उस्मान गनी की जिंदगी मैंने पढ़ी, हजरत मौला अली को मैंने पढ़ा, उनके दोनों शहजादे की लाइफ मैंने पढ़ी। अब मुझसे सुनो कि इस्लाम देता क्या है। गांधी अपने अंदाज से कहता है, माई फेथ इज दैट द प्रोग्रेस ऑफ इस्लाम डज नॉट डिपेंड ऑन द यूज ऑफ स्वॉर्ड। वो कहता है, मेरा विश्वास है
तेरा विश्वास है कि इस्लाम जुल्म और ज़्यादती को प्रमोट करता है, मगर मेरा विश्वास है, माई फेथ इज दैट द प्रोग्रेस ऑफ इस्लाम डज नॉट डिपेंड ऑन द यूज ऑफ स्वॉर्ड। वो कहता है कि मेरा मानना है कि इस्लाम जुल्म नहीं फैलाता, इस्लाम आतंक नहीं फैलाता, बल्कि इस्लाम माई फेथ इज दैट द प्रोग्रेस ऑफ इस्लाम डज नॉट डिपेंड, कहता है कि मेरा विश्वास और यकीन इस बात पर है कि इस्लाम की जो तरक्की आज हुई है, इस्लाम तो आज पूरी दुनिया में फैल रहा है, इसकी वजह तलवार नहीं, ताकत नहीं, खून-ए-ज़िया नहीं, भाले नहीं, बम्बार्डमेंट नहीं, जोर नहीं, जबरदस्ती नहीं। गांधी ने कहा बट द रिजल्ट इज द सुप्रीम सैक्रिफाइस ऑफ इमाम हुसैन। वो कहता है आज जो कुछ भी पूरी दुनिया में इंसानियत के नाम पे तुम देखते हो, इसके पीछे किसी और का एहसान नहीं, अगर एहसान है, गांधी कहता है बट द सुप्रीम सैक्रिफाइस ऑफ इमाम हुसैन, कहता है जो कुछ भी है वो इस्लाम के पैगंबर मोहम्मद अरबी के नवा से हजरत इमाम हुसैन की जिंदगी और कुर्बानी का नतीजा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे करबला कॉन्फ्रेंस, हजरत मुफ्ती मुसव्विर रजा साहब किबला। वाह 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 वाह। गांधी यही नहीं रुकता है, गांधी ने एक बात और कही जो मैं बताना चाह रहा था, वो अब आ रहा हूं। गांधी ने कहा इफ आई हैड जस्ट लाइक 72 सोल्जर्स ऑफ इमाम हुसैन। बड़ी प्यारी बात है, और ये ऐसा नहीं कि मैं आंख बंद करके बोल रहा हूं, आजकल तो गूगल बाबा से सबके ताल्लुकात है, आप सुबह चेक कर लीजिएगा, एक सेंटेंस में कोई हेरा फेरी नहीं। आप गूगल से अपनी जबान में पूछेगा कि गांधी ने क्या कहा था इमाम हुसैन के बारे में, ऐसे गुस्सा से भी पूछ सकते हैं, बता देगा शांति से, वो जवाब देगा आपको। और बिल्कुल ये वर्ड टू वर्ड आपको मोबाइल के सरफेस पर गांधी के हवाले से ये सारी बातें बिल्कुल आपके मोबाइल के सरफेस पे दिखाई देंगी। गांधी ने क्या कहा, इफ आई हैड जस्ट लाइक 72 सोल्जर्स ऑफ इमाम हुसैन। कितना बड़ा पैगाम, हुसैन को समझने का अंदाज गांधी का देखिए कितना जबरदस्त है। हुसैन के लोगों को भी आपने समझा, गांधी ने समझा, आपके सिपाहियों को, आपके यारों को, आपके घर वालों को, आपके बाल बच्चों को, उनके अंदर जज्बा ईसारी को गांधी ने समझकर दुनिया के सामने क्या कहा, इफ आई हैड जस्ट लाइक 72 सोल्जर्स ऑफ इमाम हुसैन। उसने कहा काश मेरे पास भी हुसैन की तरह, हुसैन की फौज की तरह, उन 72 नफूसे कुदसिया की तरह, काश मेरे पास भी लोग होते, मेरा साथ देने वाले भी लोग होते, मेरे साथ देने वाले लोग मेरी जंग, ये मुल्क को बदलने में मेरे साथ लोग आते। कैसे लोग, जस्ट लाइक 72 सोल्जर्स ऑफ इमाम हुसैन, ऐसे लोग जैसे लोग हुसैन का साथ देने के लिए वहां पे 72 लोग थे, उस ईमानदारी और उस अखुवत और भाईचारगी के साथ मेरे भी साथ लोग देते। आई वुड वांट द कंट्री ओनली विद इन 24 आवर्स। तो गांधी ने कहा तब तो इस मुल्क को आजादी दिलाने में मैं सिर्फ 24 घंटे का टाइम लेता, ये मुल्क आजाद, बहुत ज्यादा टाइम मैं नहीं लेता। गांधी ने कहा आई वुड वांट द कंट्री ओनली विद इन 24 आवर्स, सिर्फ 24 घंटे का टाइम में लेता, ये मुल्क आजाद होता। गांधी ने क्या पढ़ा, वहां साथ देने की बात पढ़ी, भाई साथ देने की बात पढ़ी गांधी ने, कि वहां किस तरह से भाई का भाई साथ दे रहा है, भतीजा साथ दे रहा है, भांजा साथ दे रहा है, और यही पैगाम पर हमें अमल करना है। एक और बात बताओ, गांधी क्या कहता है, गांधी कहता है if India wants to be a good and success country, सक्सेस कामयाब मुल्क अगर ये भारत बनना चाहता है, तो बड़ी प्यारी बात उसने कही, इट मस्ट फॉलो द फुट स्टेप्स ऑफ इमाम हुसैन। तो इस हिंदुस्तानी को किसी और रहनुमा के नक्शे कदम पर अमल करने की जरूरत नहीं, इट मस्ट फॉलो द फुट स्टेप्स ऑफ इमाम हुसैन। अगर ये हिंदुस्तानी अपने मुल्क को तरक्की याफ्ता मुल्क बनाना चाहते हैं, तो इसके लिए किसी और रहनुमा के नक्शे कदम पे अमल करने की जरूरत नहीं, सिर्फ हुसैन के नक्शे कदम पर अमल कर ले, ये भारत तरक्की कर जाएगा। सारी बात उसने कही। अब मैं आपसे पूछता हूँ, जब गैरों ने इमाम पाक को एक अच्छे एंगल से पढ़ा और समझा, तो हमारी भी जिम्मेदारी है, हम अपने इमाम की जिंदगी से, आपके खानदान से पूरी, चूंकि
अहले बैत अतहार की जिंदगी का एक एक हिस्सा हम मुसलमानों के लिए खुसूसी तौर पर और उमूमन दुनिया के हर इंसान की कामयाबी के लिए कुरान की मुकम्मल तफसीर आपकी औलाद है। हज़रत इमाम हुसैन, हज़रत हसन की जिंदगी, आपके बाल बच्चे, उनको हम पढ़ें, उनकी सिस्टम देखें, उनकी लाइफ सिस्टम ऑफ लाइफ देखें कि किस तरह वो जीते थे, क्या रहते थे, क्या एंगल था दुनिया में। ये पैगामात थे, इसी पैगामात को मैंने आप तक पहुंचाया। बात बहुत दूर चली गई थी, दुपट्टे से शुरू हुई, शराब तक बात आई। शराब से भी दूर करना है, बच्चों को तरबियत देनी है, भाइयों के लिए काम करना है, भाई को भाई के लिए आगे बढ़ना है। हुजूर ने फरमाया, एक बहुत प्यारी हदीस सरकार फरमाते हैं कि इस्लाम के बहुत सारे अज्जा हैं। बुनियल इस्लाम अला खमसिन, इस्लाम वाज बिल्ट ऑन 5 पिलर्स। 5 बुनियादी चीजें अल्लाह के रसूल ने बताई। उसमें कलमा शहादत के बाद नमाज, रोजा, हज और ज़कात, ये सारी चीजें। फिर अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि इस्लाम के बहुत सारे अज्जा हैं, जिसमें से पहला जुज़ इस्लाम का यह है कि आदमी कलमा पढ़ेगा। उसके बाद आखिरी और मजबूत जिसको हुजूर ने ये फरमाया, इमाततुल अज़ानी तरीक़ वल हयाउ शुबतुन मिनल ईमान। सरकार ने भी फरमाया, एनी डिस्टर्बिंग आइटम, किसी भी तकलीफ दे चीज को रास्ते से हटाना भी मोमिनों की पहचान है। तो दूसरे के लिए रास्ता साफ करना ये हमारी पहचान है। मगर हमने आज की तारीख में अपने भाई के लिए ही रास्ते में कांटे बिछा दिए। भरपूर इंतजाम हमने कर दिया, मेरा भाई बर्बाद हो जाए, मेरा भाई तबाह हो जाए, मेरा भाई एक्सीडेंट हो जाए, जेल चला जाए, मर जाए, बीमार पड़ जाए, पड़ोसी तबाह हो जाए, उनकी तरक्की रुक जाए। इन सब कोशिशों में हमने बहुत रातें गुजारी, मगर हमने एक पल ये नहीं सोचा कि भाईचारा को लेकर अपने समाज के हर फर्द को कांधे से कांधा मिलाकर चलना, यही ऐन इस्लाम है। मुझे खुशी हुई कि आपने अपनी तंजीम और अपने अंजुमन का नाम इत्तेहादुल मुस्लिमीन रखा है। अपने समाज में आप हर फर्द को जोड़े, एक दूसरे का सपोर्ट करके, एक दूसरे का कांधे से कांधा मिलाकर इस समाज की तरक्की के लिए हर शख्स आगे बढ़े। इंशाअल्लाह जब सब लोग बिरादरहुड को, ये क्या बोलते हैं, बिरादर यानी जात पात, इस सब को दूर करके इस्लाम के मानने वाले, आज तो जात पात तो था ही, अब तो हमारे यहाँ पीर साहब लोग भी आ गए। पीर साहब लोगों की एंट्री हो गई है। पीर के नाम में भी मुरीद ने अपना मोहल्ला अलग कर लिया। अजीब और गरीब तमाशा है भाई। ये 2000 मैंने अशफिया में इस बार कहा था, अशफिया के स्टेज से कहा था कि 21वीं शताब्दी में मुसलमानों के लिए, भारतीय मुसलमानों के लिए खास तौर पे सबसे बड़ा चैलेंज यही है। उनके अंदर पीरों की मोहब्बत चाहे जितनी हो जाए अच्छी बात है, मगर पीर की मोहब्बत में इस कदर अंधा नहीं होना चाहिए कि दूसरे के पीर उसको नजर ही नहीं आए। आपको अपना पीर साहब चाहे जिसका भी हो, पीर साहब है भाई। पीर साहब को उनकी टांग, उनकी गाड़ी, उनके पोशाक, उनके जुब्बे ये नहीं देखे जाते। पीर साहब का सिर्फ अकीदा देखा जाता है। अगर उनका अकीदा अहले सुन्नत के मुताबिक है, खास तौर पे मसलके आला हजरत के तनाजुर में उनको हम पा रहे हैं, वो जिस सिलसिले से भी ताल्लुक रखते हो वो हमारे पीर साहब। अगर वो मसलके आला हजरत के पैरोकार है, मसलके आला हज़रत यानी सुन्नी सहीहुल अक़ीदा शख्स है, तो पीर साहब है। बस उनसे सिर्फ इतना काम आप रखिए, इतना मतलब पीर साहब से रखिए कि आखिरत में इनकी जरूरत पड़ेगी। वो तब जरूरत पड़ेगी जब पीर साहब आपसे बड़ा आमिल हो तब, वरना पीर साहब को ही आपकी जरूरत पड़ेगी। मैंने बहुत सारे पीर साहब को देखा है और उनके बारे में यही दुआ है कि अल्लाह इनके मुरीदों को सदके इस बेचारे को बख्शे देना। तो कम से कम पीर भी आप ढंग का पीर चुने, जिनसे काम हो तो काम आ जाएगा। ऐसा नहीं कि वहां भी बोले जिस तरह दुनिया में बोलते हैं कि तुम खाली हाथ आ गए, मुलाकात करने आए, कुछ लेके भी नहीं आए। वहां भी बोल रहे हैं कि बाबू दुनिया में तुमने संभाला था, अब यहाँ भी तुम संभालो। तो ढंग का पीर खोजिए, अहले सुन्नत का हो, सुन्नी हो, रज़वी हो न हो मतलब नहीं है। हक यही है, अशरफी हो न हो ये भी जरूरी नहीं है। जिस खानदान, चूंकि अशरफियत भी हमारी चीज है, रज़वियत भी हमारी, सुन्नी हो, मसलक के आला हज़रत का मानने वाला, बस किसी खानवादे से ताल्लुक हो उनका, वो कंट्रोल आपको कर लेगा। उनको जान लें, उसके बाद पूरे माशरे को आप जोड़कर एक साथ आगे बढ़ें, इंशाअल्लाह महल्ले का, समाज का, इलाके का हर फर्द तरक्की करेगा। अगर आपका घर बन रहा है
आपने घर बना लिया, बच्चों की शादी दिला दी, तो आपकी जिम्मेदारी क्या है? आपके माशरे में अगर कोई ऐसे लोग हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास मजबूरियां हैं, बाल बच्चों को पढ़ाने के पैसे नहीं है। आज गरीब बच्चे जो है, एक बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ, हमारे बच्चे रांची स्टेशन पे भीख मांगने वाले हमारे बच्चे, पॉकेट मारने वाले हमारे बच्चे, है कि नहीं हमारे बच्चे? आपको मैं अक्सर स्टेशनों पे ट्रेनों में देखूंगा, बताऊंगा बदमाशी करने वाले, शरारत करने वाले मुसलमानों के बच्चे। वो कौन से मुसलमान? गरीब मुसलमानों के बच्चे हैं, क्योंकि उनको तालीम नहीं मिल सकी, तरबियत नहीं पा सका, वो गरीब रह गए। और गरीब बच्चे अपनी गुर्बत में गलत तरीके पे चलना शुरू किए, जिसके चलते वो आज इस कदर शरीर हो गए समाज में। आपके गांव में अगर जो गरीब है ना, अगर उनके बच्चे पढ़े लिखे नहीं हैं, आप MBBS डॉक्टर बन जाएं, 95 लोग गांव के डॉक्टर बन जाएं, 95% लोग डॉक्टर बन जाएं, इंजीनियर बन जाएं, और 5% लोग कुछ भी नहीं पढ़े, बिल्कुल जाहिल रह जाए। वही 5% उस 95% की नींद हराम करने के लिए काफी हो जाएगा, जीना हराम कर देगा आपका वो। तो एक तरक्की याफ्ता समाज वही होगा जहां 100% काम करे। अगर आपने पढ़ाई की, आपने आगे बढ़ा, आप आगे बढ़ रहे, तो आप कोशिश करें कि समाज का दूसरा फर्द पीछे ना रहे, उनको भी आप अपने एक मेन स्ट्रीम दुनिया में लाएं। अगर वो भी आ जाएंगे, तब आपका माशरा एक सेहतमंद माशरा, एक अच्छा जिंदा जावेद माशरा होगा। फिर आपको टेंशन नहीं होगा, रात में बाइक आपके दरवाजे के सामने लगी रहे या घर में लगी रहे, आप बेखौफ हो जाइए, क्योंकि आपके माहौल में आपके यहाँ कोई झूठा, कोई चोर, कोई बदमाश, कोई गरीब है ही नहीं जो आपकी बाइक चला लेगा। और अगर नहीं किया आपने, आपकी बाइक घर में रखी रहेगी, तो वहां से उठा के लेकर भाग जाएगा। मैं दुआ करता हूं कि मौला आप सबको इन सब चीजों को सुनकर अमल की तौफीक अल्लाह ताला फरमाए। मदद को आगे बढ़ाएं साहब, कोऑपरेट करें, कोऑपरेटिव बने, आप मददगार बने, एक दूसरे का ताउन करें, एक दूसरे की हेल्प करें। उनका इस्लाम में सारी बहारें नमाज में नहीं है। नमाज इंपॉर्टेंट है, अल्लाह ने फर्ज फरमाया, मगर अल्लाह की रजा के लिए सिर्फ नमाज जरूरी हो नहीं, मैं नहीं मानता। नमाज से अल्लाह राजी होता है, सिर्फ नमाज से अल्लाह राजी नहीं होता। नमाज हो, रोजा हो, हज हो, ज़कात हो, इन सब चीजों के साथ साथ हुकूकुल इबाद की जो जिम्मेदारी हमारे कंधे पर है, बंदों के हुकूक उनको अदा करें, उनकी मदद करें। इंशाअल्लाह अगर आपने मदद की, ये पूरा माशरा एक खूबसूरत माशरा में तब्दील होगा। फिर मुसलमान का हर बच्चा कम से कम ग्रेजुएट होगा, कम से कम बिजनेसमैन होगा। कोई चोरी कर, बहुत सारे बच्चे आपके माशरे में निठल्ला होंगे, निठल्ला बेरोजगार से आप क्या एक्सपेक्टेशन करेंगे? जो बेरोजगार बच्चे होते हैं, इसका आम तोड़ लिया, उसका आम तोड़ लिया, किसी का केला काट लिया, किसी घर में ढेला चला दिया, कभी दुकान में चोरी कर लिया, किसी की हवा निकाल लिया गाड़ी। बेरोजगार है, पैसे नहीं है, 10-20 रुपया कहीं मिल जाएंगे, कल कर लेगा। अब आप अगर गांव में कोऑपरेटिव बन रहे हैं, कमेटियां आपके पास है, 10-20-50 हज़ार रुपया आप लेकर उसको रोजगार देने की कोशिश करें। एक ठेला खरीद के दे दें, बाज़ाब्ता 2-4 सब्जियां लेके दे दें, 25-50 हज़ार रुपया देंगे, ठेला खरीद के देंगे, या कोई भी बिजनेस पान की दुकान दे दीजिए। वो फंसा रहेगा बंदा, वो काम करेगा, फिर वो ना मोहताज रहेगा ना चोरी करेगा, वो काम में लगा रहेगा। ये तो हमारे यहाँ नहीं, हमारे पास एक दुकान है तो दूसरी दुकान खरीद लिए, दूसरी है तो तीसरी की है। 1 करोड़ के बिजनेस में पड़े हैं तो 5 करोड़ के बिजनेसमैन बनना चाहते हैं। अरे साहब, उसी में से 2-4 10-20 हज़ार लेकर गांव के 2-4-20 लोगों को भी तो बिजनेस से जोड़ दो, उनको भी तो जोड़ो बिजनेस से। आप क्या चाहते हो कि आप अमीर का अमीर बन जाओ, वो गरीब का गरीब रहता चला जाए? उनको भी ठेला ही चलाए, उनको भी मेन स्ट्रीम दुनिया में लाने की कोशिश करें। इंशाअल्लाह जब ये माहौल होगा तो सब लोग तरक्की करेंगे। और ये भी करबला से ही हमने सीखा है, करबला से शहादत सिर्फ हमने नहीं सीखा है, भाईचारा और अखुवत भी हमने सीखा है। इंशाअल्लाह फिर किसी मजलिस में वक्त मिला तो, चूंकि हमारे मिजबाई साहब ने बड़ी मोहब्बत से दोस्तों ने बुलाया, मैं भी उसी मोहब्बत और जिम्मेदारी से लंबा सफर तय करके आया। खैर, जितनी बातें मैं कर सका किया, इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह इन तमाम बातों पर खुद हमको, उसके बाद आपको, आप सबको अमल की तौफीक पर रहमत फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम।